से नीतीश कुमार ने 20 सालों में गृह मंत्रालय अपने पास रखा और इस बार वो डिप्टी सीएम बीजेपी के खाते में चला गया है। भैया, मैं समझता हूं कि पावर का डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और बदलाव एक प्रक्रिया है। बीजेपी पहले से ही सरकार बनाना चाहती थी। वो मुख्यमंत्री के नीचे वो स्वीकार ही नहीं था बीजेपी को कुछ भी। नीतीश जी तो एक मजबूरी है और मुझे लगता है कि यदि नीतीश जी ने गृह मंत्रालय दिया तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है। वो अंतिम निर्णय, अंतिम सब कुछ मुख्यमंत्री के पास ही होता है। जैसे गृह मंत्रालय का जवाब पहले विजेंद्र जी दिया करते थे, अब थोड़ा चीजें चेंज भी है तो अच्छा करें। अब सम्राट जी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि आरोप प्रति आरोप हमेशा लगाते रहना, पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि राजनीतिक जीवन में कई तरह की चीजें चलती रहती है और अब मेरा मानना ऐसा है, जो मैं समझता हूं कि स्पीकर पद किसी भी कीमत पर जदयू को नहीं देना चाहिए। स्पीकर हर परिस्थिति में यदि हम बीजेपी को देते हैं तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार जी अब के हाथ से सब कुछ निकल चुका है और वो पॉलिटिकल वे नहीं होगा और राजनीतिक सूझबूझ नहीं होगा। इसलिए गृह मंत्रालय देना ये नीतीश कुमार जी के स्वविवेक है। अब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, गृह मंत्रालय तो हमेशा अलग थलग रहता है। पंडित रामानंद तिवारी जी सबसे पहले लास्ट गृह मंत्री थे, तो ठीक है, इसको देखना चाहिए कि किस रूप में। हाँ, इसको सम्राट चौधरी को एक सेवा के रूप में लेना चाहिए, पावर के रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं। मैं समझता हूं इसको काम करके दिखाने की जरूरत है। इसको प्रचार का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई दिखावा और प्रचार का माध्यम बनता है तो नीतीश कुमार जी के लिए तो वो स्वीकार हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के जो तरीके हैं वो आसमान पताल का फर्क है। और जो लोग ये सब बात करते हैं, बुलडोजर, ये कानूनी प्रक्रिया, तो गमई ने सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी। इवन ये आम आदमी की गिरफ्तारी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी, ईडी सीबीआई नहीं, आम आदमी की भी। तो इसीलिए अब उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, को जनता को भरोसा देना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वह कानून व्यवस्था के लिए है और किसी राजनीतिक तहत नहीं। हर क्रिमिनल अपराधी माफियाओं के लिए एक समान कानून हो, वह पार्टी बेसिस पर ना हो। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2047 तक विकसित भारत की बात कही है, लेकिन अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसो मजाक उड़ाते हुए कहा है कि क्या आप तब तक जीवित रहेंगे। सही कहा है कि जादू की छड़ी चला रहे थे, डॉलर, रुपया, शेयर मार्केट, पाकिस्तान को उड़ा देना, नौकरी 2 करोड़, भ्रष्टाचार, बुलेट ट्रेन, स्कील, सब कुछ गायब हो। अब जीएसटी, नोटबंदी, सब गायब हो गया। तो बात तो सही उन्होंने कही कि आप इतने अब लंबी लंबी बात करने लगे। भैया, भारत की जो इकोनॉमी है उसमें इतना बड़ा डेवलपमेंट की तो गुंजाइश है ही नहीं। आप इसको समझिए।
62 हजार करोड़ रुपए एक व्यक्ति को एक जगह से मुनाफा दिलाना, 1 रुपये में जमीन दिलाना और 5 व्यक्तियों के हाथ में पूरी भारत की इकोनॉमी को छोड़ देना, मिलियन ट्रिपल ट्रिलियन की बात, ट्रिलियन की बात करना, वो तो सब गायब हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी अब सिर्फ मुझको लगता है कि मैं उस मर्यादा को ना लांघूं, लेकिन इतनी भी एक देश के पीएम को झूठ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिससे देश के भीतर एक क्रांति की भावना युवाओं में पैदा हो जाए। युवा अब क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, उसको जीएनजी से या उस्कानी से नहीं देखना चाहिए। जब अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से उम्मीद खोते जाएंगे तो देश क्रांति की ओर जाएगा। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि बिहार की जीत अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है जो भविष्य का एक संदेश है। विपक्ष ने बिहार के एसआईआर का मुद्दा बनाया था, जिसे साबित हो गया कि जनता ने उस मुद्दे को खारिज कर दिया। केवल रोहिंग्या और घुसपैठिया चुनावी प्रक्रिया से इस पर बाहर। देखिए, अब हमको तो समझ में नहीं आता, जगदम्बा का भाई को पता नहीं है कुछ भी चीजों का। घुसपैठ और रोहिंग्या कहाँ पर है तो उनको बताना चाहिए ना कि इतने निकाले, वो तो मुद्दा ही नहीं बचा। आपने तो बता दिया सब कुछ कि 49,000 से लेके आपने 19,000 तक के विधानसभा वाइज आपने एसआईआर किया और 27 वोट से लेकर के 11,000 वोट तक आपने 127 सीटें जीती है। एसआईआर तो इतने बड़े मुद्दे हैं इस कंट्री के लिए कि ये जिंदगी से जुड़ा सवाल आ गया, अधिकार से। अब आम आदमी को वोट के अधिकार से भी वंचित कर दोगे और पूरी की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया को ही डिमोलिश कर दोगे। और मैं तो वीवीपैट की बात करूंगा ना, कि मैं चाहता हूं वीवीपैट की गिनती एक बार हो जाए, जो जीता सो सिकंदर, जो जीतेगा वो उसको कर दो। मैं तो डिमांड कर रहा हूं वीवीपैट हर जगह। ये पहलगाम हुआ, मुद्दे भटका दिए, पुलवामा हुआ, पोला गायब हो गया, महाराष्ट्र के चुनाव में सीसीटीवी फुटेज ये हो गया। तो ये तो बड़ा प्रक्रिया है और जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मच गई है। नतीजा यह है कि 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर को सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। एकदम सही कहा, एसआईआर जुल्म ही नहीं है, महाजुल्म है। और एक कॉमन मैन और आम आदमी को समझ लीजिए, यदि पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल नेतृत्व इसको क्रांति का रास्ता नहीं बनाया और आम आदमी के अधिकार को संरक्षित और सुरक्षित नहीं किया, तो आने वाले समय में यह देश हिटलर से ऊपर चला जाएगा। और ऐसी चुनावी प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है और रूस के कानून को ले आना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि ये सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, भले ही आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के तौर पर ये हमेशा भारत का हिस्सा है। जल्दी से हिस्सा बना लीजिए। राजनाथ सिंह जी अच्छे आदमी हैं। अब मैं चाहूंगा कि सिंध को अपने देश में ले आना चाहिए। यदि ये सामाजिक सांस्कृतिक सब मेरा है तो फिर इसको अपना हिस्सा बनाने में क्या दिक्कत है? हमारी ताकत है, सिंध हमारी थी तो हमारे रहे। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े हो रहा है, आरजेडी अब परिवारवाद का भी आरोप लगा रही है कि मांझी के जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, वो भी बीजेपी में भी कई नेता जो मंत्री बने, उस पर भी अब परिवारवाद का। देखिए साहब है उसमें, अब ये कोई देखिए 3 मुद्दा इस कंट्री में अब कोई मुद्दा नहीं है। एक है भ्रष्टाचार, हमाम में सब नंगे, नेता और पदाधिकारी से बढ़कर भ्रष्टाचारी और बेईमान चोर कोई नहीं है। आम आदमी की बात मत करिए। दूसरा सेक्स,
ये कोई मुद्दा ही नहीं बचा। आप क्या कर रहे हैं? अभी सीतामढ़ी के एमएलए साहब का वीडियो कितना वायरल हुआ, या ये तो नेताओं का वीडियो वायरल हो ही रहा है, चलता रहेगा। अब तो कौन सी ईएमआई बनाता है क्या, वो भी बना देगा लोगों को। तो अब भ्रष्टाचार, ये सेक्स, पटेल के साथ 3 लड़कियां वीडियो पर दिखा, तो जनता ने कहा ये उसका अपना निजी मामला है। तो जनता के लिए ही भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि आप कुछ भी करो, हमको देते रहो, व्यक्तिगत आप कुछ भी करो। वो निजी मामले में परिवारवाद का क्या झूठ फूस का मुद्दा उठाना, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं उठाना चाहिए सब मुद्दे। प्रधानमंत्री जी गाली देने के लिए हर तरह के, तो उनको तो मुंडे से लेकर, शिंदे से लेकर, महाजन से लेकर, सिंधिया से लेकर, येद्रप्पा से लेकर, पूरा का पूरा हिमाचल के ठाकुर से लेकर, जितेंद्र से लेकर, भैया जिधर देखोगे कांग्रेस के जितने परिवार के लोग थे आज सब बीजेपी में है। यहाँ की क्या बात करो भाई, डिप्टी सीएम साहब शकुनी जी के लड़के हैं। आप जिसको जिधर जिस मंत्री को उठा के देखिएगा, मांझी साहब का समधन, बहू, दामाद सब एमएलए हैं, बेटा मिनिस्टर है। उसमें कोई मेटर, भैया अपने पार्टी को सुरक्षित रखने ये लोग कोई विश्वसनीय अब है ही नहीं। टिकट देता है, इधर से उधर चला जाता है। अब आईपी गुप्ता साहब को देख लो, आए आप इंडिया गठबंधन से जीतकर, और अब आते ही एनडीए की राग अलापने लगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो हर आदमी को लगता है सुरक्षित रखने का। अब चिराग जी के बारे में आप बोलिए, तो चिराग जी तो भोग चुके हैं। अब परिवारवाद के मुद्दों पर तेजस्वी यादव को, लालू यादव को गरियाइए, राहुल गांधी, और तो बात तो उठेगी जब आप लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात, परिवारवाद पर बात करिएगा। आप तो पहले भी बिना एमएलए एमएलसी के बनते रहे हैं लोग मंत्री। यदि अभी उन्होंने अपने बेटे को बना दिया तो उसकी कैपेबिलिटी की बात करिए, क्या करेगा, कल क्या करेगा। अब परिवारवाद मुद्दा नहीं है। ये 2-3 मुद्दे जो है ना, पैसा दे करके वोट लेना, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये अब कोई मुद्दा नहीं है इस कंट्री के लिए। बस एक बात मुद्दा है कि जितना अधिक लोगों को आप फ्री दे सकते हो, वाईफाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ट्रेन फ्री, बस फ्री, पूरा देश बेचकर दे दो, सत्ता सुरक्षित रहेगी।